हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एड टू टेट विद वंशिका पर। ये चैनल मैंने उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो बीएड कर रहे हैं और आगे जिन्होंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जो टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये स्पेशली जो मैंने चैनल बनाया है। तो इस चैनल में आपको मिलेगी फुल प्रिपरेशन सीटेट के लिए, रीट के लिए, पीएस टेट के लिए और जो कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, उन सब की तैयारी मैं आपको करवाती हूँ इस चैनल में। मेनली मेरा फोकस इसमें सीडीपी पे रहेगा, क्योंकि अगर आपकी सीडीपी स्ट्रांग होगी तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है, मैं आपको इस वीडियो से इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मैंने 1100 क्वेश्चंस की सीरीज़ की जर्नी शुरू करी है। इससे पहले मैं 25 क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो ये पार्ट 2 है सीरीज़ का। तो इसी तरह हम 25-25 क्वेश्चन करके हम अपने 1100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आप खुद सोचिए, अगर आपने 1100 क्वेश्चन सीडीपी के इस वीडियो से, इस प्लेलिस्ट से अगर सुन लिए, तो आपकी 1100 क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें मैंने हाई लेवल के पूरे क्वेश्चंस डाल रखे हैं जो आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, सोचने पर मजबूर करेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चंस की सीरीज़ सुन ली तो आपकी सिलेक्शन पक्की है, आपके नंबर कहीं नहीं गए, एक भी नंबर आपका सीडीपी में नहीं कटेगा। और मेरा हमेशा से यही फंडा रहा है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चंस के साथ थोड़ी थोड़ी, चाहे एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन हो, वो ज़रूर देती हूँ, ताकि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना आए अगर क्वेश्चंस मोल्ड करके आ जाएं। तो आज ही इसी वक्त अभी के अभी आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ, क्योंकि मेरे साथ जुड़ो। अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे, मेरे साथ बने रहेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी सीरीज़ लेके आने के लिए। तो अभी हम अपनी जर्नी है जो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सीरीज़ नंबर 2। इससे पहले जो सीरीज़ नंबर 1 आई है उसमें ऑलरेडी 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस सीरीज़ के एंड में मैं आपको ज़रूर मिलूँगी जब हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे 25 मोर। तो मिलते हैं एंड में। तो आज का हम सीरीज़ 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हम सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ एप्रोप्रिएट फॉर गिफ्टेड लर्नर्स। गिफ्टेड लर्नर्स जो होते हैं उनके लिए कौन सी चीज़ होती है वो जो एप्रोप्रिएट होती है? ए ऑप्शन है, दे आर वैल्यूएबल ड्यू टू देयर इंटेलेक्चुअल टैलेंट, दे हेल्प अदर्स एंड आर एसेंशियल फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग, दे ऑलवेज लेट अदर्स एंड टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यू टू हाई सेंसिटिविटी दे मे फॉल बिहाइंड टू। तो इसमें से आप खुद देख सकते हैं जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगी। ये क्यों करेक्ट होगी? क्योंकि जो गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं वो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल होता है हाई होता है, लेकिन उनमें सेंसिटिविटी जो होती है वो इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर टीचर का सपोर्ट ना मिले, मोटिवेशन ना मिले, तो वो पीछे भी रह सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ड्यू टू हाई सेंसिटिविटी दे मे फॉल बिहाइंड टू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ। जो ह्यूमन की डेवलपमेंट है वो किस चीज़ का रिजल्ट है? हेरिडिटी एंड टीचर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से हम देखेंगे जो कि हेरिडिटी है वो जीन्स का पार्ट है, और जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या आ जाता है? फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, जो भी हमारा बाहर का इन्वायरमेंट है। तो दोनों मिलकर डेवलपमेंट को शेप करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं क्या कर रही हूँ? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट से भी बंदा सीखता है, और जो उसके जीन्स में होती है चीज़, ठीक है, उससे भी वो बहुत जल्दी चीज़ जो है सीखता है। तो इसमें से जो रोल प्ले करते हैं वो दोनों पार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एजुकेशन शुड एनेबल अ पर्सन टू मेक लाइफ बेटर, सेटिस्फाइंग, मीनिंगफुल, इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। तो जो एजुकेशन है वो एक मतलब कैसे लाइफ में एक जो हम पर्सन है उसको कैसे एक लाइफ में जीना सिखाती है, वो कैसे रोल प्ले करती है एक पर्सन की लाइफ में, ठीक है। तो वो क्या चीज़ होती है? मीनिंगफुल बन जाती है। रियल एजुकेशन का गोल है लाइफ को पर्पसफुल होता है जो बनाना और मीनिंगफुल बनाना। सिर्फ पास होना मैटर नहीं करता। अगर हम एजुकेशन से कुछ सीखते ही नहीं है, अगर हम उसको मीनिंगफुल ही नहीं बनाएंगे, हम अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो चीज़ होगी जो एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ हम पढ़ने के लिए, एक डिग्री हासिल करने के लिए नहीं सिर्फ एजुकेशन लेते। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिफर्स अमंग चिल्ड्रन बिकॉज। तो इसके ऑप्शन है, देयर इनर एबिलिटीज़ डिफर, देयर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ वेरी, एक्सपीरियंस विद नेचुरल सराउंडिंग इज़ डिफरेंट, देयर इज़ वेरिएशन इन एज लेवल्स। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या आएगा? जो हर बच्चा है, जैसे हर बच्चा अलग इन्वायरमेंट में ग्रो करता है। किसी का कोई इन्वायरमेंट है, किसी का कैसा इन्वायरमेंट है, किसी का डेमोक्रेटिक है, किसी का बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव है। तो इसलिए उनकी थिंकिंग और लर्निंग भी अलग अलग होती है। ऐसे नहीं है सबकी सेम इन्वायरमेंट होगा और सेम ही लर्निंग होगी। तो इस चीज़ में जो डिफ़र होता है इन्वायरमेंट का होता है, जिसमें वो ग्रो कर रहे हैं, जिसमें वो जहाँ से वो खड़े हुए हैं। तो अगर एक्सपीरियंस विद नेचुरल सराउंडिंग इज़ डिफरेंट, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मेजर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, इनमें से जो मेजर एजेंट है सोशलाइजेशन का वो कौन सी चीज़ है। तो इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो फैमिली के पास ही आता है, उसको और इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पता होता, ना किसी चीज़ के बारे में पता होता। तो फैमिली ही बचपन में सबसे पहले और पावरफुल जो चीज़ होती है वो इन्फ्लुएंस करती है बच्चे के वैल्यूज़ को और उसके बिहेवियर्स को। तो बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली से ही सीखता है, जो भी वो कोई चीज़ सीखता है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ फैमिली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो इसमें से जो अर्ली चाइल्डहुड की करेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सी नहीं है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, टेंडेंसी टू कलेक्ट थिंग्स, हाई इमेजिनेशन, लैक ऑफ एडजस्टमेंट। तो उसमें से जो अर्ली चाइल्डहुड में जब बच्चा होता है तो वो इतनी एडजस्टमेंट करना जो नहीं सीखता, उसमें इतनी एडजस्टमेंट की जो पावर होती है वो नहीं सीखता, ठीक है। तो बचपन में जो एडजस्टमेंट की कमी उनको नहीं होती, इमेजिनेशन और चीज़ें कलेक्ट करने की हैबिट उनको ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसकी जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की और दैट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इंक्लूड। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चे को ध्यान में रख के जो एजुकेशन बनाई होती है वो किस चीज़ को इंक्लूड करती है। तो इसमें से देखो हम ऑप्शन पढ़ेंगे। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन सिटिंग क्वाइटली इन अ कॉर्नर, लर्निंग इन अ रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, एक्टिविटीज़ विदाउट प्ले इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें से जो बेस्ट जो होगी हमारी ऑप्शन वो होगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों होगी, क्योंकि आप खुद सोचिए जब वो हैंड ऑन एक्टिविटीज़ खुद करेगा, लर्निंग बाय डूइंग होगी उसकी, अगर वो खुद करेगा सीखेगा तो बच्चे को हम सेंटर में रख के उसके हित में ये चीज़ें सारी बना रहे हैं और करवा रहे हैं। जब तक वो खुद नहीं करेगा वो किसी से सीख नहीं सकता। तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। अकॉर्डिंग टू मैकडोवेल द इंस्टिंक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी इज़ एसोसिएटेड विद विच इमोशन। जो इनकी थ्योरी थी मैकडोवेल की, जो इन्होंने इंस्टिंक्ट लेके आए थे क्यूरियोसिटी का जो हमारे अंदर होता है, ठीक है, ये कौन सी इमोशन के साथ जो है हमारा एसोसिएट होता है, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं, फियर, डिसगस्ट, वॉन्डर या हंगर। तो हम इसमें देख सकते हैं हमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किस में होगी, क्यूरियोसिटी किस में होगी, वॉन्डर वाली चीज़ को देखकर। तो ठीक है, इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। जब हम किसी भी आप समझो अगर नई चीज़ से सरप्राइज़ होते हैं तो एकदम हमारे अंदर क्यूरियोसिटी और वंडर दोनों आ जाते हैं। तो इसकी जो एसोसिएट जो इसके साथ इमोशन होता है क्यूरियोसिटी के साथ वो है वॉन्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, ठीक है, इसका क्या मतलब है। स्टडी ऑफ द माइंड, स्टडी ऑफ द सोल, स्टडी ऑफ द बॉडी और स्टडी ऑफ द बिहेवियर। तो पहले जो साइकोलॉजी जब से आई है, ठीक है, जब से ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे, तो हम इसकी बेसिक डेफिनेशन भी यही है, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। तो इसकी जो ह्यूमन माइंड में इसकी स्टडी होती है और सेकंड कौन सी होती है, बिहेवियर की। तो जो इसकी बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, इन विच स्टेज डज द चाइल्ड बीइंग टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। तो कौन सी एज में आके जो एक चाइल्ड है वो क्या लॉजिकली सोचने लग जाता है। कोई भी चीज़ अगर वो अपने माइंड में आइडियाज़ क्रिएट करने लग जाता है, हमारे सामने कोई चीज़ नहीं है लेकिन उसके दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट एक पिक्चर इमेजिनेशन फॉर्म होने लग जाती है, तो वो कौन सी स्टेज में बिगिन होती है। तो वो जो बिगिन होती है हम देखेंगे इसमें से ऑप्शन है सेंसरी मोटर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट। तो हम इसका हमें पता है इसकी जो एक मैंने ट्रिक्स भी अपने शॉर्ट्स वीडियो में मैं जो है ट्रिक्स इंक्लूड करती हूँ, ताकि कोई भी 1 मिनट में आप अगर पेपर देने जा रहे हैं तो एक बार आप शॉर्ट देखकर मेरी ट्रिक से समझ जाइए। तो आप शॉर्ट्स भी ज़रूर मेरे वॉच करना। तो इसकी मैंने ट्रिक बताई है जीन पियाजे की, जो कि ऐसे है, इसको रिमेंबर रखने के लिए SPCF। तो ये मैंने ट्रिक बताई है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, ये इसकी करेक्ट सीरीज है। तो हम अब देखेंगे जब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जब दिमाग में आने लग जाते हैं तो वो कौन सी स्टेज में होते हैं, बी, फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। कोलबर्ग्स थ्योरी इज़ रिलेटेड टू। जो कोलबर्ग की थ्योरी थी, अब थ्योरीज ज़रूर करके जाना, मैंने हर एक थ्योरीज़ पर छोटी छोटी शॉर्ट्स बनाए हैं। होप सो मैं आगे भी आपके लिए इनकी लॉन्ग वीडियोस भी बनाऊंगी, लेकिन मैंने एक बार शॉर्ट्स ज़रूर बनाए हैं ताकि आप एक बार समझ सके कि मेरा कंसेप्ट कैसा है चैनल का। तो आप ज़रूर देखना। तो जो कोलबर्ग की थ्योरी थी वो किस चीज़ के साथ जो है रिलेट करती है, लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट एंड सोशल। तो हम देख सकते हैं कि इनकी जो थ्योरी थी वो थी बेस्ड मॉरल डेवलपमेंट पे बेस्ड थी।
इसकी जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगी, क्योंकि कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए थे मॉरल रीजनिंग के, जैसे कि प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ये इनका जो थ्योरी का था, ये भी मैं इन पे भी मैं शॉर्ट्स ज़रूर बनाऊँगी। तो जो अभी इनकी कोलबर्ग की थ्योरी थी वो थी मॉरल डेवलपमेंट पे। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसीडर्ड अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। जो हम करेक्टरिस्टिक है लर्निंग की, वो हम इनमें से कौन सी ऑप्शन को नहीं कंसीडर करते। तो आइए हम समझते हैं। तो लर्निंग हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग, और लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट मेडिएट बिहेवियर। तो जो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो होगी स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। इसको हम जो है करेक्टरिस्टिक नहीं मानते, इसको हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जो बिहेवियर का स्टडिंग लर्निंग जो होता है वो नहीं होता। लर्निंग एक प्रोसेस है जो बिहेवियर को हमारा क्या हो जाता है, चेंज करता है। लर्निंग से ही हमारा बिहेवियर चेंज होता है। तो जो इसकी बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डज कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है, कॉग्निटिव हमारे किससे एसोसिएट करता है, थिंकिंग से, माइंड से, दिमाग से। तो ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन होगी डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज़, ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट होगी। ये क्यों करेक्ट होगी, इसका मतलब है सोचने, समझने, याद रखने और प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की एबिलिटी का जो विकास होता है वो होता है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। तो ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज़ इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल आर गोल्स ऑफ विच मेथड। ये कौन से मेथड का जो है पार्ट है। एक्सप्लेनेशन हो गया, प्रिडिक्शन हो गया और कंट्रोल हो गया। ट्रेडिशनल लॉजिक, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग या साइंटिफिक मेथड। तो जो इसमें से बेस्ट ऑप्शन होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड है इसमें से जो ऑप्शन होगी वो क्यों होगी, क्योंकि जो साइंटिफिक मेथड होता है इसका क्या एम होता है, किसी प्रॉब्लम को लॉजिकली एक्सप्लेन करना। कोई भी जो लॉजिक है, जो हम इसको लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करते हैं, उसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन करना, इसके बाद क्या होगा क्या नहीं, और उसे कंट्रोल कैसे करना, ये चीज़ देखना, ये क्या होगा, मेथड होगा साइंटिफिक मेथड। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, द ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटीज सजेस्टेड बाय सीबीएसई इज़ एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ। जो सीबीएसई ने सजेस्ट किया है ग्रुप एक्टिविटी, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग क्लासरूम स्ट्रेस, प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, फैसिलिटेटिंग सोशल पार्टिसिपेशन और रिड्यूसिंग टीचर वर्कलोड। तो आप ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी इसको बिल्कुल रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो अब जो आप कंफ्यूज हो सकते हैं वो आप हो सकते हैं ऑप्शन नंबर बी और सी में, फैसिलिटेट सोशल पार्टिसिपेशन और प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमने बच्चों को देखना है कि उस ग्रुप एक्टिविटी के साथ उनकी क्या हो रही है। एक तो पार्टिसिपेशन हो रही है, तो जो ऑप्शन सी है इसमें क्या हो रही है, उन बच्चों की सोशल पार्टिसिपेशन हो रही है। तो जब बच्चे की सोशल पार्टिसिपेशन हो रही है, मींस कि जब बच्चा ग्रुप एक्टिविटी में बच्चे मिलके काम करते हैं, तो उनमें क्या होती है, टीम स्पिरिट आ जाती है और उनमें एक जो बॉन्डिंग है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इसलिए सीबीएसई ने ये सजेस्ट ग्रुप एक्टिविटीज़ जो है सजेस्ट की है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंटेंस एंड क्रिटिकल सोशलाइजेशन हैपन ड्यूरिंग। तो जो सबसे इंटेंस और क्रिटिकल जो सोशलाइजेशन होता है वो कहाँ पे हैपन, कौन सी एज में आके हैपन होता है। एडोलसेंट पीरियड में, एडोलसेंस पीरियड में, लेट चाइल्डहुड में, एडल्टहुड में और एंटायर लाइफ टाइम, जो ये लाइफ टाइम चलता है। तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन होती है वो होती है एडोलसेंस एज में। तो इसमें क्या होता है, जब बच्चा हो जाता है, एक स्टेज से बाहर आता है, तो वो टीनेजर बनता है, तब उसकी आइडेंटिटीज़ और वैल्यूज़ शेप होने लग जाती हैं। ये सबसे जो होती है एक क्रूशियल स्टेज इसको मानी जाती है, जिसका खास ध्यान हमें क्या होता है, रखना पड़ता है। तो इसमें जो एडोलसेंस है, जो पीरियड है, वो क्या होती है, इंटेंस एंड क्रिटिकल जो रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, इफ़ सम स्टूडेंट्स आर नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास, व्हाट शुड द टीचर डू। तो इसमें से आप बताइए, अगर आप कल को टीचर बन गए, तो अगर आपकी क्लास में जो बच्चे हैं आप पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आप तब क्या करोगे। फोर्स देम टू स्टडी, ask them to leave the class, warn them about being reported to the principal और tell them interesting things related to their interest और subject। तो इसमें से हम ऑप्शंस देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सी ऑप्शन जो होगी करेक्ट होगी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगी, क्योंकि ये सारी जो ऑप्शन हैं ये बिल्कुल रॉन्ग हैं। क्यों रॉन्ग हैं, क्योंकि इसमें फोर्स हम बच्चे को नहीं कर सकते, धक्के से नहीं क्लास में उनको बैठा सकते, ना उनको क्लास से बाहर जाने के लिए कह सकते, ये रूल्स के बिल्कुल अपोजिट है। और ना हम उनको वॉर्न कर सकते। अगर हमने उनको प्रिंसिपल के पास ही लेके जाना है, तो हमारा टीचर बनने का क्या फ़ायदा, जब हम एक बच्चे को ही नहीं कंट्रोल कर सकते। तो जो बेस्ट चीज़ होगी वो टीचर क्या करता है, टीचर के पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं बच्चों का जो इंटरेस्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो दैट उनको टीचर को इंटरेस्टिंग थिंग बतानी चाहिए क्लास में, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए ताकि
बच्चा इंटरेस्ट ले, वो खुद ब खुद अपनी जो अटेंशन है वो क्लास में पे करेगा। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, रिफ्लेक्शन, एजम्पशन, सिम्बल्स एंड साइंस, लैंग्वेज, फिजिकल एंड मेंटल एक्शंस आर अ पार्ट ऑफ। ये जो सारी चीज़ मैंने अभी बोली है ये किस चीज़ का पार्ट है? एडेप्टेशन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग प्रोसेस। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ थिंकिंग प्रोसेस का ये सारी पार्ट हैं। क्योंकि कोई भी सोचने की प्रोसेस में हम इन सब टूल्स का जो ऊपर दी हुई हैं इन सब टूल्स को हम यूज़ करते हैं, जैसे सिंबल्स होगी, लैंग्वेज होगी, इमेजिनेशन जो इसका बिग पार्ट है थिंकिंग प्रोसेस का, उसको यूज़ करेंगे। तो जो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, प्याजे इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू। प्याजे किस चीज़ के लिए जो बेस्ट हैं वो जाने जाते हैं? ये देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, हम इनकी सारी थ्योरी पढ़ लेते हैं, सब समझ लेते हैं, उसके हम उसको क्रैम्प भी कर लेते हैं, लेकिन जो बेसिक जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं हम वही चीज़ वहाँ जाके कई बार ऐसा होता है भूल जाते हैं। तो इस सीरीज़ में मैंने ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं ताकि आप कहीं से भी पीछे ना रह जाएं। तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये इन चीज़ के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि प्याजे ने जो आपको याद होगा स्टेजेस दिए थे, जैसे सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, जिससे बच्चे का दिमाग कैसे डेवलप होता है ये इसमें समझा जाता है। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो भी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, दैट इज़ विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ चाइल्ड्स सोशल डेवलपमेंट। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं कास्ट, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट एंड सोशल। तो इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी बच्चे की डेवलपमेंट में, सोशल जो हम डेवलपमेंट करते हैं तो उनका जो सोशल डेवलपमेंट होता है उनका इन्वायरमेंट में होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में ही रह के बच्चा जो है सीखता है। ठीक है, जैसे फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, वो उसकी सोशल सोच को है जो वो क्या करते हैं शेप देते हैं। तो ठीक है, तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, मैच्योरेशन इज़ रिलेटेड टू। मैच्योरेशन जो होती है, मैच्योरनेस जो होती है, ठीक है, तो हमारी इसमें से ऑप्शन है किस चीज़ से रिलेट होती है? डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और इंटरेस्ट। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है डेवलपमेंट वो करेक्ट है, क्योंकि मैच्योरेशन का मतलब है नेचुरल ग्रोथ को जो एज के साथ होती है हमारी। ठीक है, एज के साथ ही जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे ही हमारे में क्या होती है, मैच्योरनेस आनी शुरू हो जाती है। जब हम बच्चे होते हैं हम मतलब इतने मैच्योरनेस नहीं दिखाते, डिसीजंस इतने अच्छे नहीं लेते। जैसे जैसे हमारी लाइफ में डेवलपमेंट होती जाती है वैसे वैसे हम एक्सपीरियंस के साथ हैं जो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। आई नो थोड़ी सी वीडियोस बड़ी होती हैं, पर मेरा यही मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम क्वेश्चन को अच्छी तरह समझेंगे नहीं, उसकी हर एक ऑप्शन पे काम नहीं करेंगे तो हम एक अच्छी सीडीपी में नंबर नहीं ले सकते। अगर आप इन सीरीज़ को अच्छे से सुन के चले जाते हैं, हर एक क्वेश्चन एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल बनाया है। इसमें सारी जो क्वेश्चन हैं वो आप ज़रूर सारी सीरीज़ ज़रूर देखना है, इसीलिए आप अभी अभी जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं तो आप मेरी वीडियोस को वॉच कर सकें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, दैट इज़ इफ़ यू फाइंड अ स्टूडेंट इज़ इंटेलिजेंट व्हाट शुड यू डू। अगर आपने देखा कि कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो आप क्या करोगे? ठीक है, कीप हिम इक्वल विद ऑल अदर, अवॉइड गिविंग हिम एक्स्ट्रा होमवर्क, मोटिवेट हिम अकॉर्डिंग टू हिज पोटेंशियल और इन्फॉर्म हिज पेरेंट दैट इज़ ही इज़ इंटेलिजेंट। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पता लगता है कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ में अगर थोड़ा सा ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है तो हम उसको ऐसे थोड़ी है कि हम उसको होमवर्क देना बंद कर देंगे, उसको पढ़ाना बंद कर देंगे, बल्कि हम उसको क्या करेंगे और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो हम उसको मोटिवेट ऐसा करेंगे कि वो और ज़्यादा जो है अपनी जो पोटेंशियल है उस पर काम करे ताकि वो और ग्रो कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, टू फैसिलिटेट लर्निंग टीचर्स नीड टू क्रिएट अ पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सुटेबल फॉर दिस। तो इसकी ऑप्शन है एक्नॉलेज चिल्ड्रन एफर्ट, मेकिंग स्टूडेंट वर्क एज पर टीचर्स प्रेफरेंस, एक्सेप्टिंग स्टूडेंट एज दे आर, टीचर्स पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है मेकिंग स्टूडेंट वर्क एज पर टीचर्स प्रेफरेंस। अगर सिर्फ टीचर की मर्जी से सब होता है तो स्टूडेंट का मोटिवेशन कम हो जाता है, उन्हें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, दैट मेकिंग स्टूडेंट वर्क एज पर टीचर प्रेफरेंस।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, अ चाइल्ड स्ट्रगलिंग विद राइटिंग एबिलिटी माइट बी शोइंग साइन ऑफ। तो जो मैंने इसकी ट्रिक वाली वीडियो है जिसमें मैंने शॉर्ट में 1 लीनियर लाइन में आपको बताया हुआ है, वो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड की हुई हैं सारे जो डिसऑर्डर्स हैं। तो हम इसमें देखेंगे जो लिखने की राइटिंग एबिलिटी, लिखने का जो होता है वो कौन सी ऑप्शन आएगा, डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और डिसलेक्सिया। तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ग्राफिया। ठीक है, जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, जैसे मैसी हैंड राइटिंग अगर उनकी होती है या कोई भी उनकी स्पेलिंग एरर आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 50th समझते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन है। तो इससे पहले लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुँचे, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो 50 के बाद जो हमारे 75 तक क्वेश्चन आएंगे वो आप ज़रूर वॉच करना। ठीक है, तो ऐसी हमारी सीरीज़ सारी चलती रहेगी, रोज़ मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन है जो टाइम पर पहुँच जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ टीचर हाउ डू यू मोटिवेट स्टूडेंट्स इन क्लास। आप कैसे मोटिवेट करोगे एज अ टीचर जब आप टीचर बन गए। तो बाय गिविंग डायरेक्शंस ओनली, बाय यूजिंग द ब्लैक बोर्ड, बाय यूजिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल और ऑल ऑफ द अबव। तो जो बेस्ट मेथड आज का माना गया है, मॉडर्न जो टीचिंग होती है वो होती है बाय यूजिंग स्टोरीज़ एग्जांपल। जब तक हम बच्चे का इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है, उनको स्टोरीज़ या एग्जांपल्स के थ्रू नहीं बताएंगे, उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक बच्चा क्या क्लास में मोटिवेट नहीं होता और इंटरेस्ट नहीं लेता। ठीक है, तो एज अ टीचर यू शुड हैव टू यूज़ स्टोरीज़ एंड एग्जाम्पल फॉर योर टीचिंग। तो ये थे, तो दोस्तों ये थे आज के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाई लेवल CDP क्वेश्चंस जो आज की हम पार्ट 2 सीरीज़ में किए हैं। तो इसका जो पार्ट 1 है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो आप जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम अपने 1100 जो क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो 25 क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं वो मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपका जो क्रिस्टल क्लियर जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, एकदम जो एग्ज़ाम लेवल के जो पॉइंट ऑफ व्यू से है वो आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में टाइम है। तो हम जो हर एक कंसेप्ट है वो आराम से कर सकते हैं, हमें इतनी जल्दी नहीं है। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए, लेकिन रोज़ मेरी वीडियोस देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो सही टाइम पे मिलता रहे। तो ऐसे ही अब मैं पार्ट 3 आपके लिए बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ। तो तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।